स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में इंट्रो पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसके वेरिएबल एक जैसे हो उसे हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले लाइक टर्म्स को एक जगह कंबाइन करना है और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक टर्म्स कौन से हैं। तो पहला आपका लाइक टर्म जिसमें वेरिएबल हो 21b, इसमें आपका कौन सा वेरिएबल है? b। ये लाइक टर्म है आपका, और ये आपका क्या है? लाइक टर्म है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आपको दो लाइक टर्म दे रखे हैं और साथ में इधर भी आपका क्या है, और लाइक टर्म है। आपके क्वेश्चन में 3 लाइक टर्म दे रखे हैं। यहाँ भी b है आपका वेरिएबल, यहाँ भी आपका क्वेश्चन में b वेरिएबल है, और यहाँ भी आपका b वेरिएबल है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे विद अलॉन्ग विद सिंबल्स, सिंबल के साथ लिखेंगे। 21b के आगे क्या लिखा है? प्लस, तो आगे प्लस का सिंबल तो लगाते नहीं है। 7b प्लस का है तो 7b प्लस का लिखेंगे, और 20b माइनस का है तो यहाँ पे हम -20b लिखेंगे। अब जो आपका लाइक टर्म नहीं है आप उसे साइड में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप प्लस वाले टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेंगे और आपके नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो ये आपका प्लस का टर्म है और ये आपका प्लस का टर्म है। तो 21 में 7 ऐड करोगे तो आपका 28 आ जाएगा। अब इसमें से आप क्या करोगे, 20b माइनस कर दोगे, और इसमें से आप 32 क्या कर दोगे? माइनस 28 में से 20b जाएंगे तो आपके कितने आएंगे? 28 में से 20 जाएगा तो 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8b। 28 में से 20 गए तो 8b से। याद रखना आपका प्लस और माइनस आपके लाइक टर्म्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपके टर्म्स एक जैसे होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, तभी आप उसको कंबाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओनली ये रूल आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है। तो सबसे पहला रूल क्या, आपको लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखना है, एक तरफ कलेक्ट रखना है, और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, और फिर लाइक टर्म्स को आपको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस के साथ ब्रैकेट है, तो पहले आप सारे ब्रैकेट को हटाइए, और जैसे ही माइनस इसके साथ लगेगा तो ये माइनस p हो जाएगा। जैसे ही माइनस माइनस आपका ये खुलेगा तो प्लस का q हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपका माइनस हो और ब्रैकेट साइन हो तो आपके साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे क्वेश्चन में, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे p माइनस। अब माइनस के साथ p आएगा, इंटरैक्ट करेगा तो आपका p हो जाएगा। अब आपका माइनस का इधर माइनस के साथ लगेगा, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये q आपका एज इट इज आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप इसके साथ भी करोगे। जैसे माइनस के साथ ये q इधर आएगा तो आपका माइनस का q हो जाएगा। फिर ये माइनस का p, माइनस का, और ये माइनस का, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये p का p। याद रखना, आपका जैसे ही माइनस के साथ ये ब्रैकेट हटेगा तो आपका ये प्लस का q माइनस का हो जाएगा, और माइनस का p प्लस का p हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा होगा, ये प्लस का था, जैसे ही माइनस के साथ आया ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, एक जैसे वेरिएबल और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन वाली चीज़ों को कैंसिल आउट करोगे। जैसे कि ये माइनस का p है और ये आपका प्लस का p है, या ये प्लस का p है, आप माइनस के p से प्लस के p को कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस होता है, p में से p कैंसिल आउट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप इसको यहीं पे ही कैंसिल आउट कर देना। इसी तरह आप इधर करना, प्लस का q और माइनस का q कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस होता है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपका? एक बचा p प्लस का, और एक बचा आपका q माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा p माइनस q। हमने क्या किया, अपोजिट साइन और एक जैसे वेरिएबल को हमने कैंसिल आउट कर दिया। माइनस का p प्लस का p कैंसिल आउट हो गया, प्लस का q और माइनस का q कैंसिल आउट हो गया।
तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, कंबाइंड टर्म्स को एक तरफ करना था। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट को हटाते ही आपके इसके साथ माइनस इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आपके सारे साइन जो अंदर लिखे हुए हैं वो सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो पहले 3a का 3a, माइनस 2b का 2b, ab का ab। अब यहाँ देखिए माइनस के साथ आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपके सारे साइन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का ए है तो ये माइनस का ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, और वेरिएबल आपका बी रहेगा। फिर माइनस का प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी का ए बी, और बाकी आप इसको एज इट इज लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप, आपको लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और एक तरफ लिखना है। तो पहले हम ए वाले लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके साथ ए लिखा है। पहले आपका बॉक्स बना देते हैं। ये आपका एक लाइक टर्म हो गया जिसके साथ ए है, एक आपका लाइक टर्म ये हो गया ए वाला, एक आपका लाइक टर्म ये वाला हो गया ए वाला। तो हमने क्या किया, ए वाले लाइक टर्म को एक साथ लिख दिया, आइडेंटिफाई किया और एक ब्रैकेट में लिख दिया माइनस ए, और आपका ये माइनस, आप साइन के साथ लिखना उसको। फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर आप बी वाले वेरिएबल को उठाएंगे, बी वाले लाइक टर्म, एक आपका माइनस 2b हो गया, बी वाला वेरिएबल उठाएंगे हम, लाइक टर्म आपका बी प्लस बी, आपका यहाँ पे भी है प्लस बी। उसके बाद हम बी उठाने के बाद ए बी वाले लाइक टर्म उठाएंगे, तो ए बी आपका माइनस का ए बी, फिर यहाँ पे आपका माइनस का ए बी, और फिर आपका प्लस 3a b। अब माइनस माइनस 3a, आपका माइनस माइनस प्लस होता है, आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1a और 1a, एक और एक कितने ए हो गए आपके, 2a हो गए, और माइनस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। यहाँ पे दोनों एक जैसे ही हैं आपके नंबर, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी दोनों जगह माइनस का साइन हो आप माइनस का साइन ही लगाते हैं। अगले वाले में भी हम यही करेंगे, माइनस 2b का एज इट इज लिख दिया। अब प्लस बी और प्लस, 1b और 1b, कितने बी हो गए, 2b हो गए आपके। अब माइनस ए बी, माइनस माइनस आपके प्लस ए बी हो गए, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, एक ए बी और एक ए बी आपका 2ab हो गया, और दोनों माइनस में थे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और साथ में प्लस 3ab। 3 में से 2a जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो आपका 1 बचा, 1a। यहाँ पे देखिए तो एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है, दोनों इनवर्स है, और डिजिट भी क्या है, सेम है, तो 0 आ जाएगा इधर। अब माइनस प्लस, माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, और जो नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन, तो इसके साथ आप प्लस का साइन लगा देंगे, और आपका ए बी वेरिएबल है, तो आंसर क्या आ गया, 1a प्लस 1ab। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करेंगे। इसमें क्या बोला गया, आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल एक जैसे हो। तो आपका पहला ये वाला नंबर आपका लाइक टर्म है, मैं इसके ऊपर ऐसा सा ब्रैकेट बना देती हूँ, बॉक्स बना देती हूँ। उसके बाद इसी तरह आपका जेड स्क्वायर यहाँ पे है, सेम वेरिएबल जेड स्क्वायर, मैं यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ। और बाकी आपका जेड है, जेड क्यूब है, जेड है, तो ये आपकी लाइक टर्म्स नहीं है। तो पहले के लिए आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को आप ब्रैकेट में एक तरफ एक्यूमुलेट कर लोगे। फिर
अब दूसरे लाइक टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपका एक लाइक टर्म्स है 5z 81 हो और एक का 15z। एक लाइक टर्म है आपका 5z माइनस का 5z, तो आप साइन के साथ उसे लोगे। एक हो गया आपका -5z, एक हो गया आपका -15z। अब आपका एक अनलाइक टर्म बचा है 7z की क्यूब, तो ये अकेले है, तो इसे आप साइड में लिख दोगे। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मानोगे, इसे एज्यूम करोगे। 13 में से 1 गए, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 13 में से 1 गए तो क्या है आपका 12z स्क्वायर। और जो नंबर बड़ा उसका साइन आप लगा देना आगे। 13 का लगेगा, आगे प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते। माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 15 और 5 को आप जब प्लस करोगे तो 20 आएगा। माइनस माइनस प्लस, 15 और 5 को प्लस करोगे 20 आएगा। वेरिएबल सेम z। और अनलाइक टर्म को अब आप क्या करोगे, आप इसे अरेंज कर देना, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर और फिर सिंगल वेरिएबल। तो आप इसे ऐसे लिखना 7z की क्यूब प्लस 12z स्क्वायर माइनस 20z इज योर आंसर।